बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और साफ था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता और लकड़ियां काटकर बेचकर अपना गुजारा करता था। रामू की एक बूढ़ी माँ थी जो अक्सर बीमार रहती थी। रामू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और हर दिन मेहनत करके उनके लिए दवाई और खाना लाने की कोशिश करता था। कई बार ऐसा होता कि वो खुद भूखा रह जाता, लेकिन अपनी माँ को कभी भूखा नहीं सोने देता। एक दिन की बात है, रामू हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया। उस दिन मौसम कुछ अलग था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। रामू ने सोचा कि आज जल्दी काम खत्म करके घर लौट जाना चाहिए। जैसे ही वो एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा और कुल्हाड़ी उठाकर उसे काटने लगा, तभी अचानक उसे ऊपर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने हैरानी से ऊपर देखा तो एक छोटा सा बंदर पेड़ की टहनी पर बैठा कांप रहा था। रामू ने धीरे से कहा, अरे तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? मुझे बहुत भूख लगी है और मैं डर भी गया हूं। मेरी माँ मुझे छोड़कर कहीं चली गई है और मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। रामू का दिल पिघल गया। उसने अपनी झोली से थोड़ा सा सूखा रोटी का टुकड़ा निकाला जो वो अपने लिए लाया था। लो, इसे खा लो, तुम बहुत अच्छे हो। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, लेकिन तुमने अपनी रोटी मुझे दे दी। कोई बात नहीं दोस्त, भूख सबको लगती है और मदद करना इंसानियत है। उस दिन के बाद से रामू और बंदर की दोस्ती हो गई। बंदर हर दिन रामू के पास आने लगा। कभी वो फल लाकर देता, कभी जंगल में अच्छी लकड़ियों का रास्ता दिखाता। एक दिन बंदर बहुत खुश होकर आया और बोला, रामू, आज मैं तुम्हें एक खास जगह दिखाऊंगा। रामू ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी जगह? बंदर उसे जंगल के अंदर बहुत गहराई में ले गया। वहां एक बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे जमीन थोड़ी खोदी हुई थी। यहाँ एक खजाना छिपा हुआ है। मैंने अपनी माँ से इसके बारे में सुना था, लेकिन मैं अकेले इसे नहीं निकाल सकता था। तुमने मेरी मदद की, इसीलिए अब ये तुम्हारा है। रामू ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने जमीन खोदी तो उसे सच में एक पुराना संदूक मिला। जब उसने उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्के और गहने भरे हुए थे। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने बंदर की ओर देखा और कहा, ये सब तुम्हारी वजह से मिला है। तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त हो। दोस्ती में धन्यवाद नहीं कहते। रामू ने उस खजाने से अपने गांव में एक छोटा सा घर बनवाया, अपनी माँ का इलाज करवाया और गांव के गरीब लोगों की भी मदद करने लगा। गरीबों को खाने के लिए मुफ्त में अनाज की बोरियां दी और बंदर ने भी मदद दी। एक दिन गांव में एक लालची साहूकार को इस खजाने के बारे में पता चल गया। वो रामू के पास आया और बोला, ये खजाना मेरा है, तुमने इसे चुराया है। ये खजाना मुझे जंगल में मिला है और ये मेरे दोस्त की मदद से मिला है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। देखते ही देखते गांव वालों की भीड़ जमा होने लगी। साहूकार गुस्से में आ गया और उसने गांव के लोगों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले रामू को जानते थे। वे जानते थे कि रामू ईमानदार और दयालु है। तभी बंदर भी वहां आ गया। उसने सबके सामने सच्चाई बताई, कैसे रामू ने उसकी मदद की थी और कैसे उसने खजाने का रास्ता दिखाया। गांव वालों ने साहूकार को भगा दिया। उस दिन के बाद रामू और बंदर की दोस्ती और भी गहरी हो गई। रामू ने कभी अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं भुलाया। वो हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। समय बीतता गया। रामू की माँ ठीक हो गई, गांव खुशहाल हो गया और जंगल में रहने वाला वो छोटा सा बंदर रामू का सबसे प्यारा दोस्त बन गया। एक दिन जब रामू पेड़ के नीचे बैठा था, बंदर उसके कंधे पर आकर बैठ गया। सूरज ढल रहा था और दोनों चुपचाप उस खूबसूरत दृश्य को देख रहे थे। रामू ने धीरे से कहा, अगर उस दिन मैं तुम्हारी मदद ना करता तो शायद मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलती। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर मैं तुम्हें ना मिलता तो मैं भी अकेला रह जाता। दोनों की आंखों में हल्की नमी थी, खुशी की नमी। अच्छाई और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्ची मदद और सच्ची दोस्ती जीवन को बदल सकती है।